नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं प्लेटलेट्स और ब्लड कोगुलेशन के बारे में बताऊंगी। प्लेटलेट्स जिसको हम कहते हैं हिंदी में बिम्बाणु, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हमारी बच्चे बोलती है मैडम आप हिंदी में भी बताइए। अरे भाई, जो टर्म्स है अंग्रेजी का, बेटा अंग्रेजी में ही याद करना पड़ेगा। उसके हिंदी टर्म्स जहाँ तक कोशिश होगा मैं आपको बता दूंगी, लेकिन जो चीज़ टर्म्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, इन सब का आपको राइबोसोम लाइसोसोम याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरह से प्लेटलेट्स का हिंदी होता है बिम्बाणु। क्या होता है? बिम्बाणु। ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड कहते हैं रक्त को, कोएगुलेशन कहते हैं जमना, रक्त का जमना या रक्त का थक्का बनना, ठीक है। अब समझ में आ गया प्लेटलेट्स एंड ब्लड कोएगुलेशन। जो आपके परीक्षा की दृष्टि से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, या नेट की परीक्षा में आप बैठने जा रहे हो, सेट की परीक्षा देने जा रहे हो, टीजीटी देने जा रहे हो, पीजीटी देने जा रहे हो, तो ये आपका ब्लड में से जैसे आपका लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ, प्लाज्मा प्रोटीन्स जरूरी था, उसी तरह से प्लेटलेट्स को जानना जरूरी है। जब तक आप प्लेटलेट्स को नहीं जानोगे तब तक आप रक्त कैसे जमता है ये समझ नहीं पाओगे। उसको समझने के लिए पहले भी मैंने बताया था, रक्त हमारे जीवन के लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि रक्त ही कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन का संवहन का काम करता है। और अगर रक्त किसी कारण से निकल गया बाहर, चाहे एक्सीडेंट हो गया हो, या आपके हाथ कट गई हो चाकू से, या किसी चीज़ से, या दुर्घटना में कट गया हो, तो रक्त बहुत बहने लगता है। जब रक्त बहने लगता है, शरीर से रक्त ही निकल जाएगा, तो सोचो इंसान का जीवन संभव है क्या? नहीं है संभव। तो आज मैं इसीलिए प्लेटलेट्स की महत्ता को बता रही हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटलेट्स। इसकी कंसेप्ट को समझो। पहले भी मैंने बताया था, कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो पहले उसका कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। अगर बेटे आपको कंसेप्ट मालूम नहीं होगा तब आप आगे से आगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आप कहते हो मुझे मैडम हमें एमसीक्यू करवाइए, मैं आपकी बात को मानती हूँ, मैं एमसीक्यू भी करवाऊंगी। और आज जो मैंने प्लेटलेट्स आपको पढ़ाया है उसका प्रश्न मैं इवनिंग शाम में 5 बजे तक मैं आपको दे दूंगी, और उसका उत्तर आपको तैयार करना है, ठीक है। पूरी रात आप उसका उत्तर देख लीजिए, और दूसरे दिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसका मैं सही उत्तर दे दूंगी। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर ये तरीका आपको अच्छा नहीं लगा तो फिर मैं क्वेश्चन भी बताऊंगी और आंसर भी बता दूंगी। उसमें क्या होगा, आप लापरवाह हो जाओगे। अगर मैं क्वेश्चन बताती हूँ और आंसर भी बताने लगूंगी साथ साथ, तो आप लापरवाह हो जाओगे, और अपना जो दिमाग का बहुत अधिक क्षमता बढ़ाना था वो नहीं बढ़ा पाओगे। तो मेरा तो जो मैं बीइंग एज ए टीचर, मैं आपको यही सुझाव देती हूँ कि पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इससे संबंधित प्रश्नों को मैं शाम में डालूंगी, और दूसरे दिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे संबंधित उत्तर को प्रोवाइड करवा दूंगी। शायद मेरी बात आपको अच्छी लगेगी। तो अब हम क्या कह रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मतलब क्या होता है? बिम्बाणु। और ये क्या काम करता है? इसके साथ मैंने ब्लड कोएगुलेशन लिखा है, रक्त के जमाने की क्रिया करता है। क्या करता है? रक्त को जमाने की क्रिया करता है, प्लेटलेट्स एंड ब्लड कोएगुलेशन। अब ये प्लेटलेट्स देखोगे, बिम्बाणु जिसको हम कहते हैं हिंदी में बिम्बाणु, और इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। इसका दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो 2 वर्ड से बना है, एक होता है थ्रोम्बो, दूसरा होता है साइट्स। थ्रोम्बो मतलब क्या होता है? क्लॉट। क्या है? क्लॉट। क्लॉट का मतलब हिंदी में जमना, समझ गए? हिंदी में जमना। और साइट्स का मतलब कई बार आपको बताएं, साइट्स का मतलब होता है सेल्स, जिसकी हिंदी में होती है कोशिकाएं। तो कौन सी कोशिकाएं हैं? ये क्लॉटिंग सेल्स है। ये कौन सी कोशिकाएं हैं? रक्त की थक्का को जमाने वाली कोशिकाएं हैं। जब कभी दुर्भाग्यवश हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, या हमारे अंग में चोट लग जाती है, या कट फट जाती है, तब ये जो थ्रोम्बोसाइट्स है, ये जो प्लेटलेट्स है, यही प्लेटलेट्स रक्त को बहने से रोकता है। और ये प्रक्रिया मैं आपको बाद में समझाती हूं, अभी इतना ही समझो कि ये क्लॉटिंग सेल्स है जो रक्त के बहने से रोकने के लिए पहले ही थक्का जमाने में मदद कर देता है। जैसे ही जहां इंजूर्ड हुआ, मतलब कि आपके
वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियाँ जहाँ से आर्टरीज हो या वेन्स हो जो आपके रक्त के परिसंचरण में काम कर रही हैं, अगर वो कट गई तो खून वहीं से निकलेगा और उसके आसपास की उत्तक भी क्षतिग्रस्त होगा। तो जब उत्तक क्षतिग्रस्त होगा और ये होगा रक्त वाहिनियाँ आपकी क्षतिग्रस्त होंगी, कट जाएंगी या फट जाएंगी, ये चोट लग जाएगा उनमें, तब ये थ्रोम्बोसाइट्स जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं दौड़ के पहुंचेगा वहां पर। अरे भाई कट गया है ना, कट गया तो वहां पर पहुंचेगा, दौड़ के पहुंचेगा और उसकी दीवारों के पास जाकर के चिपकने का प्रयास करेगा। ये प्रक्रिया मैं आपको हीमोस्टेटिस में बताऊंगी आगे चल करके। तब तक आप देखिए ये जो है बिंबाणु कहाँ बनता है, तो मैंने आपको बताया रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा के स्टेम सेल्स में इसका निर्माण होता है। कहाँ निर्माण होता है इसका? स्टेम सेल्स में। और स्टेम सेल्स कहाँ, कौन सी? मेगा कैरियोसाइट्स। कौन सी है ये? मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियो, ये एग्जाम में आ सकता है कि कहाँ बनता है ये, तो कैरियोसाइट्स में ये बनता है। मेगा कैरियोसाइट्स में ये बनता है। कहाँ बनता है? रेड बोन मैरो के मेगा कैरियोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में। कहाँ बनेगा कि साइटोप्लाज्म में बनता है, कोशिका द्रव्य में। मेगा कैरियोसाइट के, ये हिंदी वाली बच्चे समझे, उसके कोशिका द्रव्य में बनता है। समझ गए? कहाँ बनेगा? कोशिका द्रव्य में। और अब ये देखो ये कलरलेस होता है, प्लेटलेट्स कलरलेस होता है। प्लेटलेट्स का मतलब क्या हुआ? प्लेट मतलब छोटी छोटी प्लेटें की तरह होती हैं। अब प्लेटलेट्स मतलब खूब सारी प्लेटें हैं और बिल्कुल चपटी प्लेटें की तरह होती हैं, गोल और चपटी प्लेटें की तरह, इसलिए इसको प्लेटलेट्स बोलते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं इसको प्लेटलेट्स? छोटी छोटी चपटी हुई प्लेटें की तरह दिखती हैं, इसलिए इसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। थ्रोम्बो मतलब होता है क्लॉट, साइट्स मतलब होता है सेल, और हिंदी में इसको बिंबाणु बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी संख्या देखो। संख्या इसकी जो होती है एक व्यक्ति में 1 लाख से 5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है। और किन्हीं किन्हीं किताबों में आपको 2.5 लाख से 5 लाख बताएगा। नॉर्मल इसका देखोगे, है ना, तो ये 2.5 लाख से 5 लाख किन्हीं में मिलेगा। लेकिन इसका जो रेंज है 1 लाख से लेकर के इसका रेंज कहाँ तक जा रहा है? 5 लाख तक जाता है। ठीक है, इससे अगर ज़्यादा हो गया, मान लो इससे ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा? वो भी बीमारी। अति सर्वत्र जायते। ठीक है, जानते हो ना, नाति वर्षा नाति धूप नाति बोलना नाति चुप। तो अति जब जो हो जाता है 5 लाख से ज़्यादा हो जाएगा तो बीमारी हो जाएगी, और अगर 1 लाख से कम हो जाएगा तो बीमारी हो जाएगी। तो यह हम आपको बाद में बताते हैं। इसका जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पैन, ये होता है 10 दिन का एवरेज, औसतन इसका कितना होता है? 10 दिन का होता है इसका जीवन काल। 8 से 12 दिन, अगर रेंज पूछेगा तो 8 से 12 दिन। औसतन कितना होगा? तो ये 10 दिन इसका जीवन काल होता है। और इसका जो विनाश होता है है ना, तो अभी हमने बताया जीवन काल, तो ये मरता भी तो है। कहाँ मरेगा, कहाँ डिस्ट्रॉय होगा? टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम। आपको पिछले बार भी बताए थे जब हम WBC पढ़ा रहे थे, श्वेत रक्त कणिकाएं पढ़ा रहे थे, तो उस वीडियो में जाकर के आप देखिएगा डिटेल्स। टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम के बारे में बताया था। तो इसका विनाश होता है टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम में और स्प्लीन में, तिल्ली में, है ना। कहाँ होता है? हिंदी वाले छात्राएं समझे, तिल्ली में। और टिश्यू उत्तक मैक्रोफेज सिस्टम, हिंदी वाली के लिए बता रही हूं मैं, उत्तक मैक्रोफेज जो खा जाती है कोशिकाएं, भक्षणकारी, है ना, जो खा जाती हैं, निगल जाती हैं, सिस्टम होता है तंत्र। समझ में आ गया बात? तो इसका विनाश कहाँ होता है? टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम में और यकृत में। मैं समझती हूं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि प्लेटलेट्स का हमारे रक्त में बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये नहीं रहेगा तो, अगर नलिकाएं हमारी कटफट गई तो रक्त का जमना संभव नहीं हो पाएगा, रक्त बहता ही चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं बहना। अब इसका कार्य देखो, क्या काम करता है ये काम क्या करता है?
तो पहला काम इसका जो भी बार बार बता रही हूँ, ये थक्का जमाने का काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, क्योंकि ये इसके टूटने से, प्लेटलेट्स के टूटने से थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक केमिकल पदार्थ बनता है, जो मैं आपको जब ब्लड क्लॉटिंग वाली चैप्टर बताऊंगी तब आपको डिटेल से बता दूंगी, है ना, कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। आपके टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग कहते भी हो कि मैडम हमें फिजियोलॉजी कठिन लगता है, तो इसी कठिन को मैं सरल बनाने के लिए आपके साथ जूझी हुई हूँ। तो आप देखिएगा इसका कार्य क्या है। पहला कार्य है इसका थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना, क्योंकि पहले इसका नाम बताया हमने, प्लेटलेट्स एंड ब्लड कोएगुलेशन, प्लेटलेट्स एंड रक्त का थक्का जमना। तो ये पहला क्या काम है, रक्त का थक्का जमाना। दूसरा क्या काम है इसका, कि जहां कहीं भी, अभी मैंने बताया, मान लो ये हमारी रक्तवाहिनियां हैं, ठीक है, ये कट फट गया है ना, यहां से चोट लग गया इसको, तो आपको बताएं इसका जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं एंडोथीलियम। एंडोथीलियम का बना हुआ रहता है। मैंने आपको बताया था जब हमने हार्ट पढ़ाया था, तो हार्ट वाले वीडियो में आप देखोगे हमने धमनी और शिरा के बारे में बताया था, ठीक है। तो इसके जो अंदर वाला परत है, सबसे अंतः परत, उसमें होता है एंडोथीलियम। तो जब डैमेज होगा तो क्या होगा, टूट फूट होगा। एंडोथेलियम में कोलेजन फाइबर्स के बने होते हैं। कौन से फाइबर, कोलेजन फाइबर। टिश्यू वाले में आपने पढ़ा होगा, टिश्यू के प्रकार में आता है ये कोलेजन फाइबर, है ना, जो इसके रक्तवाहिनी के भीतरी दीवार को बना रहा है। अभी क्या हुआ, जब कट फट हुआ, चोट लग गई, या हमारे ब्लेड से कट गया, या खाना पका रहे थे चाकू से कट गया, तो एंडोथेलियम का जो ये पार्ट है, कोलेजन, है ना, और जो केवल तो वाहिनियाँ नहीं कटी ना, आसपास के उत्तक भी तो कट जाते हैं, वो भी तो डैमेज हो जाते हैं। मान लो गिर गए आप, चोट लग गया आपको, बच्चे खेलते खेलते गिर गए, या स्कूटी से जा रही थी आप गिर गए तो चोट लग गया, तो खून जहाँ से बहने लगा, तो केवल वाहिनियाँ नहीं कटी, उसके आसपास के उत्तक भी डैमेज हो गए। तो ये सब मिल करके कोशिश करते हैं कि रक्त को बहने नहीं दे, है ना। तो रक्त को नहीं बहने देने के लिए जो हमारे प्लेटलेट्स हैं, ये दौड़ करके जो खून में बह रहा है, जिसकी मैंने संख्या बताई 2.5 लाख से 5 लाख होता है ना, और 1 लाख से 5 लाख होता है। 1 लाख से 5 लाख तो होना चाहिए, तो 1 लाख मान लो है, वो सारी की सारी आ जाती है चिपकने के लिए। कहाँ चिपकती हैं करके, ये जो जहाँ कट फट गया ना, मान लो यहाँ कटा है, यहीं से खून बह रहा है, समझ गए, ये खून यहाँ से बहना शुरू हो गया, तो यहीं आकर के प्लेटलेट्स फट फट चिपकना शुरू करती है कि भैया इसके दीवार की मरम्मत कर दो। ठीक उसी तरह समझो, जैसे तुम्हारे घर में पाइप है ना, जिसे पानी आ रहा है, आपके घर में पानी आता है और पाइप फट गया, तो आप क्या करते हो, फटाफट कपड़े से, प्लास्टर से, प्लास्टिक की थैलियाँ से, जो आपके घर में मिलता है, रस्सी से, उससे फटाफट आप उसको बांधना शुरू कर देते हो। क्यों, कि भाई पानी बहे नहीं, अगर पानी बहेगा तो आगे पानी नहीं पहुँचेगा। उसी तरह से रक्त बह रहा है, वो कट गया, कौन सी कट गई, हमारी वाहिनी कट गई, तो क्या करेगा, यहाँ जो कोलेजन, आपके जो अंदर वाला पार्ट है कोलेजन, ये मिल करके सब सक्रिय हो जाता है। परमात्मा ने ऐसी हमारी शरीर की संरचना दी है कि एक जगह अगर घाव होता है तो दूसरे जगह भी उसको पता चल जाता है। फट से जितनी भी रक्तवाहिनियों में प्लेटलेट्स जगह जगह थे, सब दौड़ के आ जाते हैं कि भाई यहाँ पर हो गया है क्षतिग्रस्त, चलो यहाँ पर मरम्मत करने के लिए। तो प्लेटलेट्स यहाँ आ जाता है, और उसमें एक बड़ी क्वालिटी होती है, वो ये क्या, कि इसमें चिपकने का गुण होता है ना, एडहेसिव नेचर होता है। जैसे फेविकॉल में आप कुछ लगा करके कपड़ा, कागज चिपकाते हो, या आपको टिकट चिपकाना होता है तो गोंद लगा देते हो, तो इसी तरह से इसमें गोंद जैसी संरचना होती है। मतलब समझो कि संरचना तो नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे नेचर ही इसका, कि ये जहाँ क्षतिग्रस्त ऊतक के होते हैं, जो जगह है वहाँ पर ही आएगा, सब प्लेटलेट्स दौड़ता दौड़ता इसे छोटे छोटे आकर के और चिपक जाएगा। चिपकते हैं तो ये जो है रक्त का बहना बंद हो जाता है। और इसके साथ ही कई सारे फैक्टर्स, जैसे रक्त फैक्टर, ब्लड फैक्टर 8वां एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं, आगे पढ़ाऊंगी मैं, है ना, कि कितने फैक्टर हैं और रक्त को जमाने में कौन कौन फैक्टर की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वहाँ पर यही, इससे कटने से आप देखोगे एक निकलता है वॉन विलिफ्रेंट फैक्टर, जो 8वां फैक्टर है, बहुत भागता रहता है, वो जल्दी पकड़ में नहीं आता है, तो उसको भी कहता है भैया ये जो फैक्टर है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, वो फैक्टर 8वां को
जो स्टेबल नहीं है, भागते रहता है, दौड़ते रहता है, उसको कहते हैं बांध के रखता है कि नहीं आपको रुकना है यहाँ पर, है ना। और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर मतलब जो रक्त जमाने का काम करता है, रक्त का थक्का बनाने का काम करता है, उसको बांध के रखता है और यहाँ पर सब मिल करके यहाँ पर रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं, सील कर देते हैं। एक तरह से समझो कि जो है ना वाहिनियाँ जहाँ से कटी फटी है सब उसको मरम्मत करने का काम करने लगता है, सब सीलिंग का काम करने लगते हैं, जिससे कि रक्त बहता रहे। अगर घाव छोटा है, थोड़ी सी कट लगी है, तो आप देखते हो थोड़ी देर में 5-7 मिनट में वो रक्त बहना बंद हो जाता है। उससे भी छोटी है तो बहुत कम में, कुछ सेकंड्स में ही रक्त का बहना बंद हो जाता है। कौन काम कर रहा है? ये प्लेटलेट्स काम कर रहा है। प्लेटलेट्स के टूटने से ही हमें थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है। आगे मैं बताऊंगी आपको, ब्लड क्लॉटिंग एक बड़ा चैप्टर है तो उसको मैं आपको समझाऊंगी अच्छे तरीके से। इसके बाद इसमें किसमें? प्लेटलेट्स में ही इनएक्टिव मटेरियल होता है, निष्क्रिय रूप में। कौन कौन होता है? फाइब्रिनोजन और होता है सेरोटोनिन। तो ये जो फाइब्रिनोजन है, तो जब रक्त का थक्का जमता है तो मैं आपको बताऊंगी, आप देखिएगा कि ये फाइब्रिनोजन ही फाइब्रिन बदल जाता है, फाइब्रिन में, है ना। फाइब्रिन एक प्रकार का इस तरह का रेशेदार होता है, जाल जैसा नुमा संरचना बनाता है, ये फाइब्रिन, ठीक है, ये फाइब्रिन होता है, ठीक है। तो ये निष्क्रिय रूप में रहता है प्लेटलेट्स में ही फाइब्रिनोजन, जो कि फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में बदल जाता है? फाइब्रिन में। और इसी फाइब्रिन में जो WBC RBC सब घूम रहे थे, सब आकर के इसमें चिपक जाते हैं। WBC RBC सब इसके जाल में चिपक जाते हैं, ऐसे करके चिपक जाते हैं और रक्त का थक्का बना देता है, ठीक है। और यहाँ से जो पानी निकला, प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है ना, उसका जो सीरम निकल कर चू चू करके निकलता है, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो ये कहलाता है सीरम, है ना। तो ब्लड का क्लॉटिंग में ये काम करता है। काम कौन कर रहा है? प्लेटलेट्स कर रहा है। यही प्लेटलेट्स में ही 5-HT 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन का संग्रहण होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये एक्टिव हो जाता है उस टाइम, और एक्टिव होकर के दूसरे प्लेटलेट्स जो और हैं उन सबको कहता है भैया आओ, और यहाँ पर टूट फूट हुई है, इसकी मरम्मत करनी है। जब मरम्मत हो गया तो इसमें क्या है? एक और गुण है इसका। क्या उनसा? प्लेटलेट्स का फैगोसाइटिक नेचर इसका होता है, भक्षणकारी गुण। ऐसे तो भक्षणकारी गुण किसका है? WBC का, पढ़ाए थे आपको डिटेल में। लेकिन इसकी कुछ कोशिकाओं में, प्लेटलेट्स की कुछ कोशिकाओं में कैसा गुण होता है? जो भी बाहरी जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया वगैरह आए, उन सबको खत्म कर देता है, मार देता है, चिपकता भी है और उसको भी खत्म कर देता है। फैगोसाइटिक नेचर होता है। समझ गया बात को? क्या करता है? उसको सबको मिलकर के दबा देता है, क्योंकि जहाँ कटा फटा तो बाहरी आक्रमण करने के लिए पैथोजेंस भी तो बैठे हैं, दुश्मन भी तो बैठा हुआ है कि कट गया जी, चलो अब शरीर के अंदर अपन चलते हैं, उस पर आक्रमण करते हैं, घाव के माध्यम से आक्रमण करते हैं, कटा फटा के माध्यम से आक्रमण करते हैं। तो प्लेटलेट्स कहता है कि भैया मेरा नेचर है, मैं जैसे आओगे मैं खा जाऊंगा, तो ये उनको खा जाता है। तो जो आपके पैथोजेंस थे, जो बैक्टीरिया था, जो वायरस था, जो बॉडी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, उन सबको खा पी करके वहीं दबा देता, अपने साथ उसको भी मार देता है, ठीक है। अपने तो चिपक जाता है, मतलब समझो तो कितनी बड़ी सेक्रीफाइस कर रहा है प्लेटलेट्स, कि सब आकर के उसकी दीवारों में चिपक जाता है बेचारे, और उनको सील कर देता है, उनकी मरम्मत कर देता है। और फिर मरम्मत करने के बाद आगे से आगे फिर रक्त परिसंचरण की क्रिया हो जाती है। और इस काम में आपको कुछ मिनट से लेकर के कुछ सेकंड, कुछ मिनट मान लो, सेकंड तो हम नहीं कहेंगे, कुछ मिनट तो लग ही जाते हैं, 4 से 8 मिनट लग जाता है, इससे भी ज़्यादा लग जाता है। कई बड़ा घाव होता है तो घंटों लग जाता है। अगर किसी को पहले बीमारी है रक्त नहीं जमने वाली, जैसे हीमोफीलिया के केस में होता है, तब तो मुश्किल हो जाती है। थोड़ा सा रक्त बहता है तो कटता है, अगर थोड़ा से भी अंग कहीं भी खरोंच आ जाती है तो उसके शरीर से जब अंगों से जब कटने के बाद जब रक्त निकलने लगता है तो निरंतर बहते रहता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि प्लेटलेट्स रक्त जमाने का एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है। इसके बाद